आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है ओप्पो का रेनो 80 5G और आज की इसी वीडियो में आपको बताऊंगा इस फोन के ही टॉप 55 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और बेस्ट अमेजिंग हिडन फीचर जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हैं, काफी यूनिक है। और इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कलर OS 13 और इसके साथ एंड्रॉइड 13 पे ये फोन आपको देखने को मिलेगा। तो इस फोन में ऐसे फीचर और भी ऐड किए गए हैं जो कि हर एक फोन से अलग हैं और हट कर हैं। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो, आपके पास ये वाला डिवाइस है या फिर परचेस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने पर देखने को मिलेगा मोर, यहाँ क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हो देखने को मिलेगा आपको डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर स्क्रीन को डबल टैप करेंगे, आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। यही नहीं, आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक भी कर सकते हो। स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे, स्क्रीन आपकी लॉक हो जाएगी। इस फीचर को चालू करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, यहाँ साइड करने पे फिर से मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे जब आप नीचे की साइड आते हो तो देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन करने पे अब आप स्क्रीन को डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करा सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ करा सकते हो। इस फोन की स्क्रीन ऑफ होने पर भी आप कुछ ऐप्स को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि लॉक स्क्रीन पे आप कैमरे को ओपन करा सकते हो, लॉक स्क्रीन पे ही अपनी फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो। इन फीचर को बहुत आसानी से चालू कर सकते हो और बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। चलिए जानते हैं इनको आप कैसे ऑन कर पाओगे। इसके लिए फ्रेंड्स फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे जब आप नीचे की साइड जाते हो देखने को मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करेंगे। जेस्चर एंड मोशन के लिए आप सेलेक्ट कीजिए, आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए सेलेक्ट करना है, यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अगर आपको लॉक स्क्रीन पे अपना कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए और गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर आप अपने कैमरे को विदाउट स्क्रीन को अनलॉक कराए ओपन करा सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पे आपको ओ टाइप करना है, आपका कैमरा एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैमरे को ओपन करा सकते हो। लॉक स्क्रीन पे आप फ्लैश लाइट को भी ऑन कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से आने के बाद इस फीचर को ऑन करना होगा और यहाँ गॉट इट पर क्लिक कीजिए। लॉक स्क्रीन होगी अब आपकी, अब भी स्वाइप कीजिए स्क्रीन लॉक पर तो आपकी फ्लैश लाइट देख सकते हो ऑन हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से फ्लैश लाइट को भी लॉक स्क्रीन पे ऑन कर सकते हो, कैमरा एप्लीकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ओ टाइप कर लीजिए। इसके अलावा आप म्यूजिक को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ही, जिसके लिए आपको म्यूजिक कंट्रोल वाला जो फीचर रहता है ये ऑन कर देना होगा और यहाँ गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन पर अगर गाने चलाना चाहते हैं तो टू फिंगर लेने पे डाउन करना है आपको, आपके गाने प्ले हो जाएंगे। अगर गाना नेक्स्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे, गाना आपका नेक्स्ट हो जाएगा। गाना प्रीव्यू करना है, पीछे वाला चलाना चाहते हो गाने जो चल रहा था आपका, तो इस तरह से क्लिक करने पे गाने को आप पीछे वाले मतलब जो गाना रहेगा उसको प्ले कर सकते हो। यहाँ लॉक स्क्रीन होने पर आप कुछ एप्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्क्रीन अनलॉक कीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्रॉ ए, जिसके लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, अनलॉक एंड कॉल और आपका ओपन एप्स। यहाँ से ओपन एप्स से जाने के बाद आप अपने फेवरेट एप्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि क्रोम ब्राउजर आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए और ओके कीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर आपको ए टाइप करना है, आपका वही फेवरेट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था। तो काफी यूजफुल हो सकता है अगर आप इस फीचर को यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कंट्रोल रहते हैं जिनको आप लगा सकते हो, जैसे कि एम से भी आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हो। एम टाइप करने पे क्या लगाना है उसको आप सेट कर सकते हैं, किसी को कॉल लगाना है तो वो भी सेट कर सकते हैं, या फिर किसी फेवरेट एप्स को भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो बहुत आसानी से आप यहाँ आके कर सकते हो। एक और फीचर रहेगा वो है डब्लू को भी आप सेम इसी तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने पे आपको और भी ऐसे अच्छे फीचर इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि काफी यूजफुल है। इस फोन में आपको एयर जेस्चर मिलेगा जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है और नया फीचर आपको ये देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। यहाँ आपको देखने को मिलेगा आंसर और म्यूट कॉल। जब आप इस फीचर को यहाँ से क्लिक करके ऑन कर देंगे, आप अपने फोन को विदाउट टच कराए कॉल को आंसर कर सकते हो एयर में, मतलब विदाउट फोन को टच कराए कॉल को आंसर कर सकते हो। आंसर करने के लिए सिंपल रिंग हो रहा है आपका फोन, आप आंसर करना चाहते हो तो इस तरह से अपने फोन के 20 से 40 सेंटीमीटर दूर से हाथ दिखा दीजिए तो आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। अगर कॉल म्यूट करना चाहते हो तो इस तरह से डाउन कर देंगे तो आपकी वो कॉल म्यूट हो जाएगी। तो ये काफी यूजफुल फीचर रहेगा, मतलब आप इशारे में इस फोन को बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। इसके बारे में जानना चाहते हो या लर्न पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से ये भी जान सकते हो किस तरह से ये फीचर आपका यूज होगा। तो इस तरह से आप करेंगे, आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। म्यूट करना है तो डाउन कर दीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। तो ये काफी यूजफुल है और यूनिक फीचर है। आपको इस फोन का कौन सा फीचर बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी फीचर रहते हैं, चलिए उनके बारे में जानेंगे। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रॉल अप डाउन, इसको यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब यहाँ आपको दो एप्स देखने को मिलेंगे जो कि इंस्टॉल है इस फोन के अंदर। अगर आपके कोई और भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे, अगर वो सपोर्ट करता होगा ये फोन, तो यहाँ पे वो आपके वो भी देखने को मिलेंगे। तो इस समय फेसबुक और आपको यूट्यूब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर किसी भी पेज को आप स्क्रॉल करना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कराएंगे, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो आपका पेज स्क्रॉल हो जाएगा। मतलब स्क्रीन को आपको टच नहीं करना है, डायरेक्टली आपका फोन यहाँ पे
बहुत सारे से चलने वाला है। तो इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करें तो इस तरह कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और यूनिक फीचर है, एडवांस दिया गया है इस फ़ोन के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हट के इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स एक स्टेप और वापस आइए, एक और फीचर मिलेगा आपको प्ले एंड पुश का। यहाँ से इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब कोई भी वीडियो वगैरह आप देख रहे हैं, आप चाहते हो कि आप अपनी वीडियो को पुश करें विदाउट स्क्रीन को टच कराएं, तो सिंपल आपको यही करना है। स्क्रीन पर अगर वीडियो आपको चल रहा है पुश करना है तो इस तरह से हैंड दिखाइए, इस तरह से क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपकी पुश हो जाएगी। इसके लिए आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है। सेम उसी तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखने के बाद बहुत आसानी से इन फीचर का आप यूज कर सकते हैं। काफी यूजफुल फीचर है, एडवांस भी है, तो आप जरूर से इन फीचरों का यूज कीजिए। और आपको कौन सा फीचर इस फोन का अच्छा लगा है मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल के भी फीचर देखने को मिल जाते हैं। स्मार्ट कॉल करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जेस्चर एंड मोशन के लिए सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा लिव टू ईयर टू आंसर कॉल, इस फीचर को ऑन कीजिए। अब आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है उसको आंसर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के लिए टच करते हैं, तो अब आपको ये नहीं करना है। डायरेक्ट रिंग होते हुए फोन डायरेक्टली कान की ओर ले जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल आपकी आंसर हो जाएगी अगर ये फीचर ऑन रहता है। इसके अलावा एक और फीचर है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव। इस फीचर को ऑन करने पे अब आपके फोन पे कोई भी कॉल से हैंड फ्री स्पीकर पे चल रही है, आप बात करना चाहते हैं उस पर, जैसे कि आपके कान वाला स्पीकर, इस पर आवाज आना चाहिए आपको, तो डायरेक्ट हैंड फ्री स्पीकर कान की साइड ले जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी आवाज आना कान वाले स्पीकर में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और फीचर रहेगा यहाँ पे, वो देखने को मिलेगा आपको फ्लिप म्यूट टू इनकमिंग कॉल्स, इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है उसको आप म्यूट करना चाहते हो, कॉल को साइलेंट करना चाहते हो, तो फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, फ्लट करके रख दीजिए, तो कॉल आपकी वो म्यूट हो जाएगी। इस फोन में आपको राइज टू वेव का भी फीचर मिलेगा, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इस फीचर को ऑन करने पर आप अपनी स्क्रीन को विदाउट टच कराए ऑन कर सकते हो। जैसे कि फोन आपका इस तरह से रखा हुआ होता है, अब जैसे ही आपका फोन उठाए आपकी स्क्रीन ऑन हो जाए, तो आपने ये फीचर ऑन कर देना है, तो आपकी स्क्रीन देख सकते हो इस तरह से ऑन हो जाया करेगी। तो इस फीचर को आप यहाँ से ऑन कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन होगी जैसे आप अपने फोन को हाथ में लेंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप 7 अलग-अलग तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। इस फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करने पे आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो। इस फोन में 3 फिंगर से स्क्रीन डाउन करने पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोन के अंदर आप क्रॉप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं इस एरिया का स्क्रीनशॉट, तो वो भी ले सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड रखिए, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। किस एरिया का अब आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उस एरिया को इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये काफी यूजफुल फीचर रहेगा। तो यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई एडिट वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे एडिट ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ क्लिक करके आप उनको भी लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहाँ क्लिक कर लीजिए। एक और फीचर रहेगा इस फोन में गोल टाइप स्क्रीनशॉट लेने का, जिसका यूज करने के लिए स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड रखना होगा। यहाँ इस ऑप्शन को फिर सेलेक्ट कीजिए। अब किस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए गोल टाइप, उसको इस तरह से सेलेक्ट कर दीजिए और इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो फिर से ही स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड रखिए। इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, किस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, यहाँ से आने के बाद इस तरह से उसको सेलेक्ट कीजिए और इस आइकन पर क्लिक करके इसको आप सेव कर सकते हैं। आपका जो कंट्रोल पैनल रहता है यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा, तो यहाँ साइड कर लीजिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करके भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। इस फोन में अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाना है। एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक करने के बाद स्क्रॉल पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप मर्जी चाहे इसको स्क्रॉल करा सकते हैं, जितना लॉन्ग करना है इस तरह से स्क्रॉल करके भी आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, या डन करके इसको आप सेव कर पाओगे। तो ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर इस फोन में आपको स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब एक ही स्क्रीन पे आप 2 एप्स को यूज करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। जिसके लिए एक एप्स को पहले ओपन कीजिए, यहाँ रीसेट बटन को प्रेस कर देना है। अब यहाँ आप देखोगे एक आइकन देखने को मिलेगा 3 डॉट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हो आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाता है। इस तरह से क्लिक करके भी आप स्प्लिट स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा एक और फीचर रहता है स्प्लिट स्क्रीन को ऑन करने का, वो कुछ इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन ओपन कर लेना और 3 फिंगर से अप करना है, तो आपका ये स्प्लिट स्क्रीन में ऑन हो जाएगा। नीचे की ओर किसी भी दूसरे एप्स को आप ओपन कर लीजिए, तो अब आप देख पाओगे 2 एप्स आपके सेम टाइम में यहाँ पे यूज हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना है, तो यहाँ क्लिक करके एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में भी यूज कर सकते हो, और नीचे वाले ऐप को ऊपर लाना चाहते हो, ऊपर वाले को नीचे, तो आप वो भी कर सकते हो। जिसके लिए यहाँ 3 डॉट देखने को मिलेंगे, यहाँ क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, तो अब आप देखोगे आपका ये स्विच हो जाता है। इसके अलावा अगर एक ऐप्स को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप किसी को ऐप्स को भी बहुत आसानी से क्लोज कर पाओगे। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करने के लिए रीसेट बटन को पहले प्रेस कीजिए,
थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाता है। नीचे की साइड किसी भी एप्स को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो और यहाँ किसी साइड में आप इसको पॉपअप में ला सकते हो। तो काफी यूजफुल फीचर रहेगा, किसी भी एप्स को पॉपअप में लाना चाहते हैं इस तरह से मिनी विंडो में यूज कर सकते हैं, तो ये काफी यूजफुल फीचर आपको मिल जाता है। इसको और भी आप बड़ा कर सकते हैं, जिसके लिए इस आइकन पर क्लिक करके आप देख सकोगे कुछ इस तरह से ये बड़ा भी हो जाएगा। क्लोज करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको क्लोज कर पाएंगे। रिसेंट एप्स को जब आप क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आपको कंटेंट शो होता है, जिस एप्स को आप यूज कर रहे थे उसका कंटेंट शो होता है। इस कंटेंट को भी आप हाइड कर सकते हो, जिसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइड कंटेंट। इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आप देख पाओगे यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट इस एप्स का शो नहीं होगा। जब आप रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से क्लोज ऑल के सेलेक्ट करते हैं तो आपके सभी एप्स क्लोज हो जाते हैं। आप चाहें तो किसी भी एप्स को लॉक कर सकते हैं, वो आपका क्लोज नहीं होगा, जिसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ लॉक कर देना है। अब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे आपके वो एप्लीकेशन यहाँ से नहीं क्लोज होंगे जो आपने लॉक किए। तो इनको क्लोज आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करके इस तरह से अनलॉक करने पे आप इनको अनलॉक भी कर सकते हो। इस फोन में जब आप स्क्रीन को पेज को चेंज करते हैं स्क्रीन पेज के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी इफेक्ट्स आपको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, यहाँ देखने को मिलेगा आपको ट्रांजैक्शन। इस पर क्लिक करके आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोल है, कर्व है, फ्लिप्ड है और बहुत सारे यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अब आप स्क्रीन को पेज को चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये डिजाइन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ आपका जो कंट्रोल पैनल मिलता है, यहाँ पे आपको जो कलर देखने को मिला है, इनका आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ तक कि ये डिजाइन आपको देखने को मिला है, जो आपके कंट्रोल है उनका डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हो आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ देखने को मिलेगा आइकन। आइकन पर क्लिक करके जो आपकी होम स्क्रीन आइकन है उनका आप डिजाइन बदल सकते हो, जो कि 3 रीजन आपको पहले से देखने को मिलती है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसके लिए आप कस्टम पर क्लिक कीजिए, जो भी स्टाइल आपको रखना है इन एप्स की वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद स्क्रॉल करने पे आपको कितना बैकग्राउंड रखना है वो आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको आइकन कितना बड़ा रखना है वो सेट कर सकते हैं। आपको वॉलपेपर का जो नाम है और जो ऐप नेम है उसको आप इस तरह से यहाँ क्लिक करके स्मॉल एंड लार्ज को कर सकते हो। अप्लाई कर देंगे तो अब आप देखोगे इस तरह से आपके आइकन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो कंट्रोल देखने को मिल रहा है इनका कलर को चेंज कर सकते हो, जिसके लिए कलर्स पे यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करके आप बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। जो भी कलर्स आपको अच्छा लगे यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसको ओके कीजिए। अब आप देखोगे आपके कंट्रोल पैनल में ये कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा जो भी आपके वॉलपेपर लगा हुआ होगा उस वॉलपेपर में जितने तरह के कलर होंगे उनका भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, मतलब उनको भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब जितने भी कलर्स होंगे आपके इस वॉलपेपर के अंदर वो सभी सेट हो जाएंगे और जब आप ओके करेंगे तो जितने भी वॉलपेपर के अंदर कलर होंगे उनके हिसाब से यहाँ पे सेट सभी ये हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी फिल्टर मिल जाते हैं जिनको अपने हिसाब से आके यहाँ से लगा लीजिए। तो इस तरह से भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो। इनका डिजाइन चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो एक स्टेप वापस आइए, क्विक सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे ये आपके कंट्रोल के स्टाइल। तो यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरह से। अब आप वापस आके देखेंगे तो आपके कंट्रोल पैनल का जो साइज है वो डिजाइन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जिसके लिए फिंगरप्रिंट एनिमेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से क्लिक करके अपने एनिमेशन को सेलेक्ट कीजिए और वापस आ जाइए। तो आपके एनिमेशन जब आप अपने स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तो वही एनिमेशन शो होगा जो भी आपने यहाँ से लगाया हुआ था। इसके बाद आपको एड्स लाइक देखने को मिलता है। यहाँ क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन आने पे जो भी एड्स लाइक को आप ऐड करना चाहते हो यहाँ आके क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ 3 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको लगे अच्छा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और वापस आइए। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखाई जाएगी, जो कि स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो इनको हटा के जेस्चर नेविगेशन को सेट कर सकते हो और जेस्चर की मदद से कुछ ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे कि बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स चल रहे हैं उनको कैसे निकालना है और जो भी ऐप्स आप पहले यूज करते हो उसमें आप कैसे जा सकेंगे, इन सभी के बारे में चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग में जाना होगा। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करके आप सिस्टम नेविगेशन के लिए सेलेक्ट कीजिए। यहाँ जेस्चर सेट कर लेना है अब आपको और यहाँ कैंसिल कीजिए। अब आपको ये दोनों फीचर इस तरह से ऑन कर देने। अब जैसे कि अभी आप सेटिंग से पहले जिस ऐप्स का आप यूज कर रहे थे उसमें जाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको कुछ इस तरह से। अभी जैसे कि मैं सेटिंग में हूँ, सेटिंग से पहले जिस ऐप्स का मैं यूज कर रहा था उसमें जाने के लिए कुछ इस तरह से मुझे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से स्विच हो सकते हो जेस्चर की मदद से। तो बहुत आसानी से किसी एक ऐप्स के
अंदर से किसी दूसरे ऐप्स में जाना है तो इस तरह से क्लिक करके आप बहुत आसानी से जा सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर ये रहता है अगर आप जेस्चर का यूज़ करते हैं। इस फ़ोन में फ्रेंड्स आपको वन हैंड मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन में आप एक हाथ से इस फ़ोन का यूज़ करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर से आप एडिशनल सेटिंग के लिए क्लिक कीजिए। इसके लिए आपको पहले आपके जेस्चर नेविगेशन सेट होने चाहिए। अब आपको यहाँ आने के बाद देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, इसको यहाँ से आके ऑन कर दीजिए। अब आप अपना फ़ोन वन हैंड मोड में यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह से आपको फिंगर डाउन करना होगा, तो आपका फ़ोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो आपको फ़ोन अगर आपको एक हाथ से यूज़ करना है तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर रहेगा, अगर आप जेस्चर यूज़ करते हैं तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो उसकी मदद से आप कुछ ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐप्स को लगा रखा है, जब मैं इस तरह से अनलॉक करता हूँ तो यहाँ कुछ ऐप्स आप देख सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं। इनको आप कैसे ऐड करते हैं, चलिए इस वीडियो के अंदर जानेंगे। यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट को जब टच करते हैं तो आपको कोई भी एनिमेशन वगैरह साउंड सुनाई नहीं देता। यहाँ पे आप एनिमेशन साउंड को भी ऑन कर सकते हो। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऐप्स को हम किस तरह से यहाँ पे एक्सेस करा सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जो फ़ोन की सेटिंग है उसमें जाना होगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हो क्विक लॉन्च का एक ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना होगा आपको। इस फीचर को पहले यहाँ से ऑन कीजिए। अब यहाँ पे आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस साइड आपको कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं ऐप्स के। यहाँ ऐप्स को आप ऐड कर सकते हो। तो किस ऐप्स को आपको ऐड करना है उसको यहाँ आने के बाद सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि मैंने पहले सेलेक्ट किए। पहले इनको आपको इस तरह से रिमूव करना होगा, जिसके बाद मर्जी चाहे फेवरेट ऐप्स को आप यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो। यहाँ डन पर क्लिक कर दीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर आप जब भी अपनी स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तो उसे प्रेस करके रखेंगे तो जो भी ऐप्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं उनको क्विकली आप ओपन करा पाओगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर मिल जाता है। अब चलिए जानते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आप कैसे ऑन करोगे। फिंगरप्रिंट में एनिमेशन में जो आपको साउंड आता है उसको कैसे ऑन करते हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करके स्क्रॉल कीजिए। आपको देखने को मिलेगा हैप्टिक एंड टून, इसके लिए सेलेक्ट करना है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड को यहाँ से आके ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को आप अनलॉक करेंगे फिंगरप्रिंट को टच करा के तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। इस तरह से इस फिंगरप्रिंट की मदद से आप अपने फिंगरप्रिंट जो साउंड रहता है उसको आप ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डुअल ऐप्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाना होगा। स्क्रॉल करने पे ऐप्स पर क्लिक कीजिए, ऐप क्लोनर देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक करके जो भी ऐप्स आपको देखने को मिले उनका आप क्लोन कर पाओगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप फोटो और वीडियो को बहुत आसानी से हाइड कर सकते हो, जिसके लिए फोन की जो गैलरी है फोटो नाम की उसको आपको ओपन करना होगा। 3 ऑप्शन आपको नीचे की साइड देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप क्या करना है, इनमें से किसी एक पर टैप एंड होल्ड करना है। आपके सामने एक प्राइवेसी सेट करने के लिए बोला जाएगा। प्राइवेसी को सेट करके बहुत आसानी से इस फोन के अंदर अपने फोटो वगैरह को हाइड कर पाओगे। तो इस तरह से क्लिक कर दीजिए, आपकी फोटो एंड वीडियो यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। इस तरह से आपको पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है और यहाँ क्लिक करके अब आप देखोगे प्लस का आइकन शो हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके किसी भी फोटो को हाइड कर सकते हो। एक और तरीका रहता है फोटो और वीडियो हाइड करने का, जैसे कि ये फोटो है इसको हाइड करना है, इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए। यहाँ देखने को मिलेगा हाइड, इस पर क्लिक करके आप किसी भी फोटो को इस तरह से हाइड कर पाते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप ऐप लॉक और ऐप हाइड भी कर सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए। यहाँ जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा उस प्राइवेसी का एक ऑप्शन, प्राइवेसी पर क्लिक करके आपको प्राइवेसी के ऊपर साइड फिर से क्लिक करना होगा। ऐप लॉक करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो, ऐप हाइड करने के लिए यहाँ क्लिक करके ऐप्स को हाइड कर सकते हो। अगर आपको ये विस्तार से वीडियो देखना है तो इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस फोन से रिलेटेड, तो आप वहां जाके ये चेक कर सकते हो किस तरह से इस फोन के अंदर ऐप लॉक ऐप हाइड आप कर सकते हो। सारी वीडियो आपको मिलेंगी। जो कॉल रिकॉर्डिंग इस फोन के अंदर आपको अनाउंसमेंट सुनाई होता है, कैसे बंद करना होता है, उन सभी के बारे में अगर आपको जाना है तो जरूर से उन वीडियो को देखिए। आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है इस फोन से रिलेटेड, तो आप वहां जाके जरूर से उन वीडियो को देख सकते हो। ये फोन आपका एमोलेड आता है, तो इस फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो इसके साथ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ देखने को मिलेगा आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल। यहाँ क्लिक करने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए क्लिक कीजिए, तो यहाँ आपको बहुत सारी डिस्प्ले एनिमेशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ इस तरह से आपको ऑप्शन आएंगे, बैक कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनमें से कौन सा आपको यहाँ पे क्लॉक्स लगाना है, कौन सी स्टाइल को लगाना चाहते हो, उसको आप ऑलवेज ऑन के लिए शो करा सकते हो। तो यहाँ काफी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। इनको आप बाद में एडिट भी कर सकते हो, जिसकी ये आपको एडिट करना है, क्लिक करके आप बहुत आसानी से इसको एडिट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर मिल जाते हैं एमोलेड होने के, जो कि आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस फोन की आप नेट पर स्पीड को भी ऑन करा सकते हो, जान सकते हो क्या फोन के अंदर नेट स्पीड शो हो रही है। इसके अलावा जो बैटरी परसेंटेज आप देख रहे हो, यहाँ पे आप इसकी स्टाइल को बदल सकते हो। इन सबको आपको ऑन करना है, चालू करना है, तो फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक करने पर आपको स्टेटस बार पर क्लिक करना है। यहाँ से रियल टाइम नेट स्पीड को ऑन करने पे आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप देख पाओगे। इसके अलावा बैटरी परसेंटेज जो स्टाइल है उसको बदलना चाहते हो तो यहाँ स्टाइल पर क्लिक कीजिए, बैटरी स्टाइल पर। तो यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कौन सा आपको बैटरी स्टाइल लगाना है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो अब आप देखोगे कुछ इस तरह से बैटरी स्टाइल आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी।
तो फ्रेंड ऐसे ही फीचर आपको और भी मिलते रहते हैं नए-नए अपडेट के अंदर और आप जानना चाहते हो इस फ़ोन के अंदर कब-कब अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है ये वाला चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, कब-कब अपडेट मिलेंगे इस फ़ोन के अंदर वो मैं आपको बताता रहूँगा, कब-कब आपको अपडेट करना है, उन अपडेट में कौन-कौन से नए फीचर आपको देखने को मिले हैं, उन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही कुछ था जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। आपको कौन-सा फीचर लगा अच्छा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।